इतने दबाव के बावजूद हमें नहीं पता किस किस का दबाव था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वाकई दबाव था। और किसका दबाव होगा? आपको नहीं पता किसका दबाव? आप बता दें। देखिए जी, हमें तो विगो से डर लगता है, आपको नहीं लगता? आप बता लो। नहीं बता रहे दबाव था, मैंने कहा दबाव थोड़ा दबाव था ना। एक बंदा, एक पहली तो ये बात है कि मिजारी को खत किसने पहुंचाया, दूसरी बात ये खत का खेल है। पनामा खत था, कतरी खत था, फिर उसके बाद ये कि अमरीकी खत है, और ये कि अब शुजात का खत आ गया। देखें, चौधरी खत, जितने भी खत आ जाए ना, जो अहमियत कतरी खत की थी ना, वो इसकी नहीं है। लिहाजा जो कतरी और जो कतरियों को देने वाले खत और लेने वाले, ये अहमियत तो वही बता सकते हैं कि कतरियों की हमारे मुल्क में अहमियत क्या है। कौन सा खत ज़्यादा मौसर साबित हुआ है, अमरीकी खत या चौधरी शुजात साहब का खत? वैसे तो अमरीकी खत जो है वो हमें जो फाइनेंशियली धमकी दे रहा होता है, लेकिन फाइनेंशियल भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा हम पे और कर्जे बढ़ गए। लेकिन चौधरी शुजात का ख़त एक मुतनाज़ा ख़त है, जिसकी किसी को समझ नहीं आई कि उन्होंने बोला क्या है, लिखा क्या है, किसको दिया। दोस्त मजारी कह रहा था मुझे दिया है, जरदारी कह रहा था कि मेरे हाथ से लिखवा के उसने दस्तखत किया है, कोई कह रहा है कि कहीं और से लिख के सिर्फ दस्तखत लिए गए। तो चौधरी शुजात के ख़त को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कौम को और जगाया और सुप्रीम कोर्ट को एक अच्छा फैसला लेने पे मजबूर किया। एक पनामा खत था, एक कतरी खत था, एक अमरीकी खत था और एक चौधरी शुजात का खत था। कौन सा ज़्यादा मौसर साबित हुआ है? ये सारे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हरबे थी, ऐसे हरबे थी, ये धोखेबाजी थी, कोई हक वगैरह कोई भी नहीं है। इस लोग चौधरी शुजात का ये रातों रात नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और जो खान साहब का अमरीकी खत की बात है, तो उन्हें ये तो साबित कर दिया, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि ये साजिश हो गई है, साजिश हो गई है, मुदाखलत नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? ये जो है इदारे हैं, बिल्कुल वो इदारे हैं, उन्हें भी ये बात वाज़ेह की है कि ये साजिश हुई, मुदाखलत नहीं हुई। ये तो उन्हें मान गया है। और ये जो बात अभी जो चौधरी शुजात की जो परसों रात की जो बात हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ वो लेट बात को टाल मटोल करने की एक साजिश थी।